एक एक चीज। चंद्रशेखर आजाद की मां बहुत गरीबी में जीवन यापन कर रही थी। ये देखकर उनके साथियों ने क्रांतिकारियों के लिए एकत्रित धन में से कुछ धन उनकी मां को भेज दिया। आजाद को जब ये मालूम हुआ तो अपने साथियों से कहा, देश कार्य के लिए एकत्रित धन को मेरी मां के लिए भेजना अनुचित है। मेरी मां के कष्ट निवारण हेतु कोई अन्य व्यवस्था की जा सकती है। इस पैसे का पूरा उपयोग देश कार्य के लिए ही करना है। मां से बढ़कर भारत मां है। उसे दुखों से मुक्त कराने के लिए ही हमने अपना जीवन लगाया है। हमें केवल और केवल उसी की आराधना करनी है। मित्रों, देखा आपने एक पुत्र अपनी भारत मां की कैसी अद्भुत आराधना करता है। अनादिकाल से ही हम अपने देश की इसी भांति मां के रूप में पूजा करते आए हैं। यह साक्षात जगदम्बा है। यह धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, मातृभूमि है तथा यह हिंदू भूमि है। इसके लिए जीवन समर्पण करना ही जीवन की सार्थकता है। आओ हम इस जगत जननी के विराट रूप का दर्शन करें। यह अफगानिस्तान है जो कभी गांधार था, ईरान आर्यान था और संपूर्ण पाकिस्तान हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति का केंद्र रहा है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता तथा हिंगलाज मंदिर हमारे प्रमुख केंद्र थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय तो दुनिया को शिक्षा देने वाला प्रमुख केंद्र था। नानक का जन्म ननकाना में हुआ। मुल्तान में प्रहलाद की रक्षा हेतु नरसिंह प्रकटे। झूलेलाल, दाहर सेन, गुरु अर्जुन देव, हकीकत राय की लीला भूमि है यहाँ। स्वामी राम तीर्थ लाहौर में पैदा हुए। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी लाहौर में हुई, किंतु दाह संस्कार पंजाब के हुसैनीवाला में हुआ। और यह अमृतसर है जिसकी चौथे गुरु रामदास ने नींव रखी और पांचवें गुरु अर्जुन देव ने इसे बनवाया। श्रद्धानंद, रणजीत सिंह, हरि सिंह नलवा व बंदा बैरागी और सिख गुरुओं की कर्मभूमि है ये पंजाब। हिम आच्छादित हिमालय हमारी साधना स्थली है। कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का निवास स्थान है। चीन की गिद्ध दृष्टि ने इसे नोच लिया है। हमें इसे फिर से प्राप्त करना है। भारत का मुकुट कश्मीर हमारा अविभाज्य अंग है। अमरनाथ, वैष्णो देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि पवित्र तीर्थ यहीं पर हैं। यह देवभूमि है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं का आराध्य स्थल है। नेपाल हिंदू राष्ट्र है। बिहार में पाटलिपुत्र हमारी प्राचीन नगरी है। यहां की पावन भूमि में भगवान बुद्ध ने लीलाएं की हैं। बोध गया में उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीर्थंकरों की पावन परंपरा का निर्वहन कर भगवान महावीर ने पावापुरी में अपनी इन लीला पूर्ण की। यहां अनेक जैन तीर्थ स्थित हैं। नालंदा हमारा प्राचीन विश्वविद्यालय था। बख्तियार खिलजी ने जब यहां के पुस्तकालय को जलाया तो वह 6 मास तक जलता रहा। कितना विशाल रहा होगा ये पुस्तकालय। उत्तर प्रदेश में गोरक्षपीठ एवं प्रयागराज हमारे प्रमुख तीर्थ हैं। यहाँ रामानंद, रैदास, वाल्मीकि और तुलसी जैसे श्रेष्ठ संत पैदा हुए हैं। यहाँ हिंदुओं के आराध्य स्थल अयोध्या, मथुरा तथा काशी पर विदेशी मुगलों ने कब्जा कर मस्जिदें बना दी।
इन मंदिरों की रक्षा के लिए अनेक युद्ध हुए, लाखों हिंदुओं ने बलिदान दिए। हमारे पुरुषार्थ से आज इनका अस्तित्व शेष है, किंतु पूर्ण रूपेण ये स्थान प्राप्त कर मंदिर का निर्माण होना बाकी है। लाखों हिंदुओं के बलिदान को स्मरण कर यह कहना ही होगा, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर भव्य बनाएंगे। जय श्री राम। भारत के दक्षिण में सिंधु सागर, हिंद महासागर और गंगा सागर, यह भारत मां की चरण वंदना करते हैं। यहां गगनचुंबी पर्वतों से प्रवाहित होने वाली प्राचीन नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, महानदी तथा कावेरी हमें पवित्र करती हैं। इसमें से सरस्वती आज भी धरती के अंदर प्रवाहित हो रही है, जिसके किनारे हमारी प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ था। इसके वैज्ञानिक प्रमाण मिल गए हैं। यह ब्रह्म सरोवर है। यहां के कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ था। पूर्वांचल भी महाभारत कालीन संबंधों का हमें स्मरण कराता है। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी अरुणाचल की थी। अरुणाचल में परशुराम कुंड हमारा प्राचीन तीर्थ है। दीमापुर हिडिंबापुर था। हिडिंबा भीम की पत्नी थी और यह गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी मंदिर प्राचीन शक्तिपीठ है। लाचित बड़फुकन ने 17वीं शताब्दी में मुगलों के दांत खट्टे किए थे। यहां शंकर देव की भक्ति व रानी गाइडिनलियू की देशभक्ति का स्मरण होता है। बंगाल का दक्षिणेश्वर काली मंदिर रामकृष्ण और विवेकानंद का स्मरण कराता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चैतन्य महाप्रभु, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रविंद्रनाथ ठाकुर ने यहीं भारत मां की आराधना की थी। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर सेवा समरसता का संदेश देता है। भुवनेश्वर, कटक, कोणार्क का सूर्य मंदिर व चिल्का झील यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। खारवेल, गोपबंधु दास तथा सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा में हुआ था। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर विष्णु तीर्थ है तथा श्री शैलम शिव तीर्थ है। यहीं गोदावरी के तट पर निम्बार्काचार्य प्रकट हुए थे। रुद्र मांबा, मुसुरुली नायक और अल्लूरी सीताराम राजू यहीं पैदा हुए थे। दुनिया के महानतम विजेताओं में से कंबू, कौंडिल्य और तेजस्वी राजेंद्र चोल तथा रमण महर्षि, त्यागराज, नायनमार, आलवार व कंब आदि संत इसी तमिल धरती पर पैदा हुए थे। मीनाक्षी मंदिर, श्रीरंगम मंदिर एवं गंगा समान कावेरी तमिलनाडु के पवित्र तीर्थ स्थान हैं। पौंडीचेरी में श्री मां व महर्षि अरविंद का आश्रम हमें अखंड भारत का स्मरण कराता है। भगवान राम का रामेश्वरम धाम हमारी आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहीं पर राम ने लंका जाने हेतु राम सेतु पुल का निर्माण करवाया था। 17 लाख वर्ष पुराना यह सेतु हमारी प्राचीनता की गाथा कह रहा है। कन्याकुमारी में राष्ट्र संत विवेकानंद को भारत माता का साक्षात्कार हुआ था। यहीं पर संत तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा स्थित है। केरल के वर्कला में नारायण गुरु ने समरसता की गंगा बहाई थी। कालड़ी में शंकराचार्य पैदा हुए थे, जिन्होंने देश हितार्थ सन्यासियों के प्रशिक्षण हेतु 4 मठों का निर्माण किया था। 4 धाम व 4 मठों की यात्रा ने देश को एकता के सूत्र में बांधा है। कर्नाटक के विजयनगर साम्राज्य की यशोगाथा कहती
हम्पी नगरी आज बेल्लारी में विद्यमान है। यह संपूर्ण क्षेत्र राजा कृष्णदेवराय, सायणाचार्य, माधवाचार्य, बाहुबली, कनकदास, पुरंदरदास और मध्वाचार्य की तपोभूमि है। धर्मस्थल उडुपी व श्रृंगेरी यहाँ के तीर्थ हैं। कुतुब शाही, आदिल शाही व मुगल शाही से एक साथ मुकाबला कर हिंदू पद पादशाही की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी यह रायगढ़ दुर्ग है। यहां शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था तथा उनकी समाधि भी यहीं पर है। समर्थ गुरु रामदास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि संतों ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीयता की अलख जगाई थी। नांदेड़ साहिब में गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हुआ था। नासिक में कुंभ का मेला भरता है। समाज जीवन के रोगों का निदान करने के लिए हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य नागपुर में प्रारंभ हुआ। यहां डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर यह कार्य प्रारंभ किया तथा डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध मत स्वीकार कर हिंदू समाज की एकता को बचाया। ज्योतिबा फूले ने भी हमें सामाजिक समरसता का तथा लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य का संदेश दिया था। अजंता एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण लगातार अनेक पीढ़ियों की ध्येय निष्ठा और समर्पण के द्वारा हुआ है। मंदिर की रथनुमा आकृति पर रामायण व महाभारत की बेजोड़ मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। विक्रमादित्य के उज्जैन में महाकाल मंदिर शिव तीर्थ स्थान है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर और वीर छत्रसाल यशोधर्मा ने मध्य भारत में अपने जीवन की तेजस्विता दिखाकर देश की सेवा की थी। यह सोमनाथ का मंदिर मृत्युंजय हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है। द्वारका कृष्ण धाम है। संतों की पुण्य स्थली गुजरात में सुदामा, नरसिंह भगत, सरदार पटेल, ठक्कर बाबा आदि महापुरुष पैदा हुए हैं तथा महात्मा गांधी और आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती भी यहीं जन्मे थे। विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण का सफल प्रतिकार करने वाले राजपुताने का मुकुट यह विजय स्तंभ विजय की कथा सुनाता है। इसे भक्ति व शक्ति की धरती भी कहते हैं। यहां पुष्कर राज तीर्थ है। मीराबाई, बाबा रामदेव, गोगा जी, तेजा जी आदि लोक देवता तथा महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, दुर्गादास राठौड़, पृथ्वीराज चौहान के समान वीर योद्धा इसी धरती पर पैदा हुए हैं। भारत वर्ष के चप्पे चप्पे पर तीर्थ स्थल है, पवित्र नगरियां हैं एवं महापुरुषों की लीला स्थलियां हैं। इसी कारण यह हमारे लिए पुण्य भूमि है। यहां जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह अवतारों की भी लीला स्थली है। हमने इसकी रक्षा हेतु अपने जीवन को इसे समर्पित किया है। यह देखो, यह सेल्युलर जेल इसकी पुष्टि करता है। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों के देशभक्ति के जज्बे को समाप्त करने के लिए 1907 में इसका निर्माण किया था, किंतु इस राष्ट्रीय तीर्थ ने उनकी देशभक्ति को कम करने की बजाय उनमें ज्वार पैदा कर दिया। क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चुन लिए। आजीवन काले पानी की सजा स्वीकार कर अपनी जवानी के सुनहरे सपने भारत मां को न्यौछावर कर दिए और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा। सावरकर के शब्दों में हम उस भाव का स्मरण करें और अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्धारण करें। फिर प्रश्न उठा, यह मां क्यों आज मलिन है? हम सबके रहते क्यों है वह दुखियारी? उन संतानों को धिक्कारेगी दुनिया जिनके रहते उजड़े मां की फुलवारी।
बोली। तब मानो मौन चांदनी बोली, दे दो यह जीवन मां के हित दे दो। फिर दूर गगन से विमल चंद्रमा बोला, तो देश कार्य में यह तरुणाई दे दो। यह नहीं किसी की नकल, न ही कोई अंधभक्ति। हमने यह व्रत था सोच समझ बनाया। यह पथ क्या क्या चाहेगा आगे चलकर थी पूर्व कल्पना। फिर भी कदम बढ़ाया। काटेंगे हम मां के बंधन, काटेंगे यह जीवन ज्योति इसी हेतु सुलगेगी। बांटेंगे हम सब मां के दुख, बांटेंगे यह भूत प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटेगी। भारत माता की जय। देश जागे